नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का मेरा टॉपिक है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री भाग 1। आज का मेरा विषय है शैक्षिक तकनीकी एमए शिक्षा पूर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। सीखने व सिखाने की क्रिया में मनुष्य की अधिगम क्षमता में जो है वह सीखने में प्रयुक्त की गई शिक्षण सहायक सामग्री पर निर्भर करती है। सूक्ष्म शिक्षण के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षण सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री का ही दूसरा रूप है तथा शिक्षण अधिगम की इस प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री के प्रभावी उपयोग पर शिक्षण अधिगम निर्भर करती है। पाठ को रोचक एवं सुबोध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों की शिक्षा का संबंध उनकी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों के साथ होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। इससे सैद्धांतिक, मौखिक व नीरस पाठकों सहायक उपकरणों के प्रयोग से अधिक स्वाभाविक, मनोरंजक तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। वास्तव में यहाँ सहायक सामग्री का उद्देश्य श्रवण एवं दृष्टि की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर ज्ञान प्रदान करने के मार्ग खोल देती है। यद्यपि अध्यापक स्वयं भी एक श्रेष्ठ दृश्य सामग्री है, क्योंकि वह विषय को सरल बनाता है, अनेक भांति से समझाने का प्रयास करता है, फिर भी वह स्वयं में पूर्ण नहीं है। अतः सहायक सामग्री का प्रयोग करके उसके लिए वांछनीय जरूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। दृश्य श्रव्य अध्यापन सामग्री को शिक्षक ने उपकरण एवं सीखने के एक मार्ग के रूप में लिया है। इन सामग्रियों में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जिन्हें रूपांतरित किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है तथा जिसका ऐसे उपकरण की तरह उपयोग किया जा सकता है जो प्रक्रिया को सुलभ बनाते हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री विशेष शिक्षण में सहायक होती है तथा सीखने के प्रक्रिया पर प्रभावशीलता से वृद्धि करती है। इन सामग्रियों के साधनों के उपयोग करने का प्रयोग कारण यह भी है कि उनके द्वारा जानकारियों का अर्थपूर्ण स्रोत सीखने की विभिन्न परिस्थितियों में प्रदान की जा सके तथा शिक्षार्थी के अनुभव को विस्तृत बनाया जा सके। शैक्षिक अनुभव प्रभावी तथा परिणामदायक तभी होते हैं जब कोई शिक्षार्थी देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद, गंध आदि इंद्रियों के अनुभव से इन्हें आत्मसात करता है। यह अनुभव अस्थायी होता है, अतः व्यापक समझ के लिए इंद्रियों का अनुभव आवश्यक है। यह भी कहा जा सकता है कि विविध एवं संख्या में अधिक अनुभव विषय को समझने तथा इसका अर्थ ग्रहण करने में सहायक होता है। हालांकि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री मान्य तत्व शिक्षक का विकल्प नहीं है। साधन सामग्री से शिक्षक को अपना विषय प्रभावी रूप से समझाने में सहायक होती है। इसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ एवं महत्व। पाठ को रोचक एवं सुबोध बनाने के लिए आवश्यक है कि छात्रों की शिक्षा का संबंध उनकी ज्ञानेंद्रियों के साथ हो। इस उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण को व्यापक रूप से उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। यदि हमारे सीखने के अनुभव मूर्त रूप से हों तो दृश्य श्रव्य सामग्रियां ऐसे साधन हैं जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री वह साधन है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं एवं कानों से सुन सकते हैं। वे प्रक्रियाएं जिनमें दृश्य तथा श्रव्य सामग्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। शिक्षा के प्रसार अथवा संप्रेषण में प्रभावी ज्ञान देने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः यदि इस सिद्धांत के अनुरूप देखा जाए तो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करके विषय को न केवल आकर्षित बनाया जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है, बल्कि संदेश में नवीनता भी लाया जा सकता है और इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करने से संदेश की ग्राह्यता भी बढ़ जाती है।
इसके बाद है मैकॉन और रॉबर्ट्स ने इस दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाते हैं। डॉक्टर के.पी. पांडे ने दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व का विवेचन करते हुए कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत किया है, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला है, दृश्य श्रव्य सामग्री अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है, दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करने से विषय वस्तु का स्वरूप जटिल की अपेक्षा सरल बन जाता है। तीसरा है, यह सामग्री छात्रों को विषय वस्तु को समझाने में मदद करती है। चौथा है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशल, प्रभावी एवं आकर्षक बनाने में यह समर्थ है। पांचवा है, कक्षा शिक्षण में यह विशेष स्तर पर संवाद बनाए रखने में तथा उनमें गतिशीलता कायम रखने में यह समर्थ होती है। छठवां है, व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर यह ध्यान देती है। सातवां है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अधिगम साधनों का विस्तार यह करती है। आठवां है, शिक्षण परिस्थितियों को मूर्त एवं जीवंत बनाने की दृश्य श्रव्य सामग्री की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे अंतरण अधिक प्रभावशाली एवं सरल हो जाता है। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स वे साधन हैं जिन्हें सुनकर और देखकर एक साथ सीखा जा सकता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावी बनती है। प्रमुख दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बारे में बताया जा रहा है। पहला है टेलीविजन, फिल्म, चलचित्र, कंप्यूटर, लैपटॉप, वीडियो, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, एलसीडी, प्रोजेक्टर, ओएचपी, प्रोजेक्टर आदि। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। तो पहला है मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, अप्रेक्षित माध्यम, नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया, श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडिया, जनसंचार माध्यम, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दृश्य श्रव्य माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडिया, वास्तविक वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट। अब हम एक एक का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया। इसमें पाठ्य पुस्तक, प्रोग्राम पाठ, फ्लैश कार्ड, खेल, गाइड, पुस्तक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक उपयोगी होते हैं। इसके बाद है अपेक्षित माध्यम। इसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड, फलालेन बोर्ड, फोटो चित्र, ड्राइंग, चित्रकारी आदि सम्मिलित है। इसके बाद है श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडिया। इसमें वे साधन सम्मिलित हैं जिन्हें सुना जा सकता है। इसमें वक्ता दिखाई देता है परंतु इसकी आवाज रिकॉर्ड रहती है। इसके अंतर्गत टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, ऑडियो टेप, संपादित भाषण तथा टेलीफोन को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल। इसमें प्रोजेक्ट मीडिया इस वर्ग के अंतर्गत ध्वनि युक्त फिल्म, ध्वनि युक्त स्लाइड्स, वीडियो कैसेट, ध्वनि युक्त चलचित्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब है वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट, या इसे प्रत्यक्ष वस्तुएं भी कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अनुभव करता है, जैसे मेढक, चूहा, पौधे, बीज, पत्ती, पुष्प जैसी वस्तुएं कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सकती है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं को भली भांति पहचानते हैं और उसे जानते भी हैं। इसलिए यह वस्तुएं अति उपयोगी एवं अति प्रभावशाली साधन मानी जाती है। इसके बाद है मूक प्रक्षेपित माध्यम। इसका तात्पर्य है उन शैक्षिक साधनों से एवं सामग्रियों से लगाया जाता है जिन्हें प्रकाश या लाइट की सहायता से एक बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, इसके माध्यम से
कक्षा में शिक्षण को अधिक रोचक एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है। प्रमुख रूप से प्रक्षेपित माध्यम ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप है, एपिस्कोप, एडी स्काइप है, डीएलसीडी प्रोजेक्टर है। इस तरह के जो प्रोजेक्टर हैं वह सभी क्लासरूम में उपयोग किए जाते हैं। अब है आवश्यक एवं वैकल्पिक दृश्य श्रव्य सामग्री एवं साधन। आवश्यक दृश्य श्रव्य सामग्री किसी शैक्षिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग होती है, जो किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होती है। विज्ञान प्रयोगों को पुस्तक पढ़कर नहीं समझाया जा सकता, बल्कि प्रयोग को फिल्म या टीवी कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाना जरूरी होता है। इसमें गतिशीलता होती है तथा इस तरह से इसे भली प्रकार से समझाया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों में से मुद्रित माध्यम एवं नॉन प्रोजेक्ट माध्यम को आवश्यक सामग्री के रूप में तथा अन्य सहायक सामग्रियों को वैकल्पिक सहायक सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैकल्पिक सहायक सामग्रियों का चयन शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण व्यूहरचना के अनुरूप किया जा सकता है। यह चयन शिक्षक अपने रुचि, दक्षता, वरीयता के आधार पर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु करते हैं। यदि दृश्य श्रव्य साधन सामग्री को स्थायी रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा पुष्ट एवं उन्नत बनाया जा सके, तो यह किसी बनाए गए बाजार में उपलब्ध साधन के प्रयोग से ज्यादा उपयुक्त होगा। यदि हम निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, तब यह स्थायी रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग विश्वास पूर्वक कर सकेंगे। ऐसी सहायक सामग्री जब स्वयं आपके हमारे द्वारा विकसित होगी, तब इसमें समुदाय एवं शिक्षार्थी की सहभागिता होगी। इसे आवश्यक सामग्री की तरह वर्गीकृत किया जा सकेगा। इस तरह से व्यक्ति दृश्य श्रव्य सामग्री तथा अनिवार्य सामग्री परस्पर न सिर्फ संबंधित है, बल्कि आपस में अदल बदल करने योग्य भी है। व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि अनिवार्य दृश्य श्रव्य सामग्री संदेश की स्पष्टता को नियंत्रित करती है, जिससे कि अवधारणा सरलता से समझाई जा सके, जबकि वैकल्पिक माध्यम विषय वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत रंग, कठपुतली, चलचित्र आदि को लिया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री भाग 1 में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रस्तावना, फिर देखा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ एवं महत्व क्या है, और फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियों का वर्गीकरण के बारे में हमने जाना, और इसके बाद सहायक एवं वैकल्पिक दृश्य श्रव्य सामग्री के साधनों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।